बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है तेहरान वाशिंगटन से डील कर लेगा। अमरीकी सदर पुरुम्मीद दावा किया, ईरानी क़यादत नाजुक वक्त में मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। ट्रंप ने कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी जिसमें कोई शहरी नहीं मारा गया। अमरीकी जहाज समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे, जंग का फैसला मैदान में होगा। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्दअमल। ईरानी पासदारान इनकलाब का अबनाए हमस में फौजी मशकों का भी ऐलान। फ़ज़ाई हुदूद का नोटम जारी। अबनाए हमस के अतराफ 29 जनवरी तक तैयारों को 25,000 फीट से नीचे परवाजें न करने की हिदायत। सऊदी अरब ने ईरान पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े किया कि ईरान के खिलाफ किसी किस्म की जहारियत, धमकियां और इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़िश्कियान का उसूली हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान और दीगर इस्लामी ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, तेहरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के फ्रेमवर्क के तहत मुमकिना जंग रोकने के किसी भी अमल का खैर मकदम करता है। ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे। हमले की सूरत में ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। गज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त ना देने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी सेनेटर टेड क्रूज़ ने ईरानी मुजाहिरीन को मुसल्लह करने का मशवरा दे दिया। एक्स पर पैगाम में टेड क्रूज़ का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर से जान छुड़ाने के बाद अमरीका पहले से ज़्यादा महफूज हो जाएगा। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर पर बदबूदार माया से हमला। डेमोक्रेटिक रुकन पर माया मिनोपोलिस के टाउन हॉल में खिताब के दौरान फेंका गया। उन्हें किसी किस्म की चोट नहीं आई। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा वाकया काम से नहीं रोक सकता, अल्हान उमर का खिताब। सदर मुमलिकत की आला सतह के साथ सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद सदर जरदारी से अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप की मुलाकात। दोनों ममालिक में तिजारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और कराची पोर्ट की तोसी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत की अमाराती हम मनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर को खत। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक ने खत भिजवाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुताबिक गवादर जदीद तरीन शहर और पाकिस्तान कानकनी इंडस्ट्री का हब बन रहा है। बरामदात में इजाफे पर जोर दे दिया। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। तवानाई और कानकुनी के शोबे में चीनी ताउन से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का बयान। कहा, सी पैक से रोजगार में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क सफ़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी वफूद और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का हदफ। आइंदा हफ्तों में तकनीकी वफूद की मुलाकात मुतवक्के। तुर्की को बासमती और नॉन बासमती चावल मुसाबकती निर्खों पर सप्लाई करने की यकीन दहानी। SIFC की कोशिशें रंग लाने लगी। डेरा बुगटी में तबरीवन कुएं में गैस दरियाफ्त पेशरफ गैस की पैदावार में इजाफे के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द से सियासी सूरत हाल और पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है? गवर्नर फैसल करीम कुंदी का सवाल। वफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात हल करने का मशवरा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी करार। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अमन व अमान के मामले पर सियासत से गुरेज पर जोर। सानह गुल प्लाजा में जाम बहक मजीद 2 अफराद की DNA के जरिए शनाख्त होने वालों में कौसर परवीन और अशरफ शामिल। 27 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मजमूई तौर पर 69 DNA सैंपल्स हासिल किए गए।
कराची में रात गए गुलशन इकबाल के इलाके में MKM कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने बैनर्स लगाने पर मुतादिद कारकुनान हिरासत में ले लिए। मुत्तहदा रहनुमाओं और कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के सामने शदीद एहतजाज। स्पेशल जज सेंट्रल FIA का फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद की जमानत मनसूखी का तहरीरी फैसला जारी। मुलजिम पर सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल, ज़ाती फ़ायदा लेने और जाली रजिस्ट्री समेत इंतकाल दर्ज करने के इल्ज़ामात हैं। इस्तिगासा के मुताबिक असल हक़ाइक़ तक रसाई और तफ्तीश के लिए मुलजिम की गिरफ्तारी ज़रूरी है। इस्तिगासा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मंजूर की गई। लाहौर में बसंत से कबल खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। 346 इमारतें खतरनाक और 183 नाकाबिल मरम्मत करार। 92 इमारतें खाली करा ली गईं। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का 90% इलाका 10 साल बाद डाकुओं से साफ कर दिया गया। ड्रोन कार्रवाई के दौरान मफरूर इश्तिहारी डाकू हलाक। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। इदारे की कारकर्दगी और इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का केस। लाहौर हाई कोर्ट का PTA वज़ारत कानून और इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तमाम फरीकैन को 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान नॉर्थ रीजन में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 जबकि कोयटा में -2 रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुल गई। कोयटा, चमन और जोब सेक्शंस पर फिसलन खत्म करने के लिए नमक का छिड़काव। फिसलन के बायस मुसाफिरों को इंतहाई एहतियात से ड्राइविंग करने का मशवरा। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पारा -7 तक गिर गया। तमाम रास्ते भी क्लियर कर दिए गए। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते सर्दी की लहर जारी रहने की पेशगोई। अमरीका की मुतादिद रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। मकान और सड़कें बर्फ से ढक गईं। 16,000 परवाजें मनसूख हो गईं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। स्कूल बंद कर दिए गए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। हादसे में नायब वजीर आला महाराष्ट्र समेत 5 अफराद हलाक। मीडिया के मुताबिक चार्टर तैयारा मुंबई से पुणे जा रहा था। भारत और यूरोपीय यूनियन का बड़े तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक। मुआहदे के तहत भारत को यूरोप से होने वाली तकरीबन 97% बरामदात पर टैरिफ कम या ख़त्म कर दिए जाएंगे। यूरोप सालाना 4 अरब यूरो बचा सकेगा, जबकि यूरोप आने वाली तकरीबन 100% भारतीय मसनूआत पर टैरिफ कम या ख़त्म कर दिया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सर केयर स्टार्मर की चीनी सदर शी जिनपिंग से कल मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का आज से वस्त मुद्दती इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था कि इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। अगर वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। अगर इराक ने नूरी अल मालिकी को दोबारा वजीर आजम मुंतखब किया तो अमरीका बगदाद की मदद नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। मालिकी के पहले दौर में इराक का गुर्बत और बदअमनी का शिकार होने का दावा। कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। We view that as a very unfortunate incident. Okay? Everyone, unless you're a stupid person, very, very unfortunate incident. अमरीकी सदर ने मिनीसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एहलकारों के हाथों कत्ल शहरी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रंप की आईएस के खिलाफ मुजाहरे में शामिल लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखने वाले ICU नर्स पर तनकीद।
यूक्रेन का रूस पर खार्किव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले में 4 अफराद की हलाकत का भी दावा। क्यूबन दारुल हुकूमत हवाना में कौमी हीरो की ओर खराज अकीदत पेश करने के लिए टॉर्च मार्च। हीरोज की 173वीं बरसी के मार्च की क़यादत क्यूबा के सदर ने की। कराची के इलाके जौहर चौरंगी के करीब क्लिनिक में लगने वाली आग बुझा दी गई। दम घुटने से एक शख्स जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फौरी तौर पर आग लगने की वजह सामने न आ सकी। शेखुपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर बहू को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 माह की हामला खातून का 70% जिस्म झुलस गया था। जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सख्त नोटिस। DPO से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नामजद मुलजिमा सास को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब डकैती की वारदात। डाकू ने पेट्रोल पंप पर कैशियर से 33 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक कैशियर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब घर में डाकुओं की लूटमार। 40 तोले सोना और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरखास्त गुजार से इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस ज़ेरे इल्तिवा। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। सूबा इंस्पेक्शन टीम ने महकमा ट्रांसपोर्ट हुक्काम को तलब कर लिया। पंजाब भर में कौमी इंसदादे पोलियो का आगाज 2 फरवरी से होगा। लाहौर में मुहिम 7 रोज जबकि बकिया अजला में मुहिम का दौरानिया 4 रोज होगा। 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। मुहिम में 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा लेंगे। भारत में मोहलिक नीपा वायरस फैल गया। T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया। मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के 5 केसेस रिपोर्ट होने के बाद 100 अफराद को करंतना में रखा गया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। नीपा वायरस से भारत जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के ख्वाहिशमंद अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। PSL 11 एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अब्रार अहमद की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स ने रेस्टोरेंट का इंतजाम संभाल लिया। सूबे ज़ीजियांग में नए रेस्टोरेंट ने अपनी मुनफरिद सर्विस की वजह से तवज्जो समेट ली।